प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत तुलसीदास कृत रामायण रामचरितमानस में से अपन पिछले कालांश में सुंदरकांड आपने पढ़ा था, जिसमें मंदोदरी की रावण को सीख देखा। आज हम उसी पाठ के आगे लंका कांड से हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें किस तरह से मंदोदरी अपने पति रावण को सीता के अपहरण करने के बाद उन्हें समझाती है कि हे प्रभु, अब आप सीता जी को बिल्कुल निर्विवाद उनके सेवक या उनके दूत के साथ वहाँ पर आप पहुँचा दीजिए, इसमें ही आपके कुल का और आपका भला है। ऐसा कहते हुए किस तरह से मंदोदरी समझाती है, अपना लंका कांड से अपन देख रहे हैं। यहाँ आगे देखिए, इसके आगे की चौपाइयाँ कि मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, को तु कहीं पाथोधि बधायो। कि मंदोदरी सुनो प्रभु, मंदोदरी के इन वचनों को सुनकर के रावण के वहाँ आए, और आने पर कौतुक ही यानी केवल कौतुक कौतुक में ही यानी खेल खेल में ही पाथोधि बधाया, उन्हें बहुत धैर्य बधाया। अर्थात मंदोदरी ने अपने पति रावण को सामान्य तौर पर हंसते हंसते राजी राजी खुशी ही यानी स्वाभाविक रूप से ही उनको बहुत कुछ धैर्य बंधाया और उन्हें समझाया कि हे प्रिय रावण, अब आप तुम सोचो कि मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, को तू कहीं पाथोधि बधायो। कर गई पत ही भवन न जानी, उनके हाथ पकड़ के अपने पति ही मन पति के भवन न जाने अपने भवन में लेकर के आई। बोली परम मनोहर वाणी, और बहुत ही सुंदर वाणी में सही आवाज में उनसे वो बोली। क्या बोली कि चरण नाय सिरु अंचल रूपा, के हे प्रिय पति रावण, हे दशरथ, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ। सिरु अंचल रूपा, मैं अपने सिर के आंचल को आपके पैरों में कदमों में डालती हूँ। सुनो वचन प्रिय परहरि कोपा, तुम मेरे वचनों को सुनिए हे प्रिय परहरि कोपा, अपने क्रोध को आप शांत कर दीजिए यानी बंद कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। कोपा माने क्रोध, परहरि माने त्यागना। हे प्रिय रावण, तुम अपने क्रोध को त्याग दीजिए। कि नाथ बैरु कीजे ताहि सुख, हे स्वामी, बैर यानी शत्रुता उससे ही करनी चाहिए। किससे? बुद्धि बल सके जीत जाहि सुख, जिससे तुम बुद्धि से बल से आप जीत सको, उसी से ही हमें शत्रुता करनी चाहिए। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम्हारे में और रघुपति मन श्री राम में कितना अंतर है। जितना कि खलु खद्योत दिनकर ही जैसा, कि खद्योत माने जुगनू और दिनकर माने सूर्य, यानी श्री राम दिनकर सूर्य के समान है और तुम जुगनू के समान हो। दोनों के तेज में, दोनों के प्रकाश में कितना अंतर है, इस बात को तुम समझ लीजिए। इसलिए हे स्वामी, तुम राम से शत्रुता या बैर करना बंद कर दीजिए। अति बल मधु केटभ जहि मारे, महावीर दित सुत संहारे। कि हे प्रिय हे रावण, अब तुम स्वयं सोचिए कि अति बल मधु केटभ जय मारे, बहुत बहुत बड़े बलवान मधु केटभ जैसे राक्षसों को उसने मार दिया। महावीर दिति सुत संहारे, और वीरों में महावीर दिति के सुत पुत्र को भी उन्होंने मार दिया। अब ऐसे हमारे बड़े बड़े राक्षसों का विनाश जिस राम के हाथों हो चुका है, आप समझ लीजिए वो कितने प्रभुत्वशाली हैं। कि जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरऊ हरन मही भारा। कि जेहि बलि बांध, जिसने बलि को बांध दिया, सहस भुज को मार दिया, यानी कि इतने इतने लोगों को जिसने अपनी शक्ति के बल को पराक्रम दिखा दिया। सोई अवतरऊ हरन मही भारा, ऐसा वो राम ने ही यहाँ पर इस पृथ्वी पर के भार को धारण कर रखा है, या पृथ्वी को भार को धारण करने के लिए उन्होंने यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तुम उनको कोई साधारण इंसान मत मारे। सोई अवतरे, ऐसे वो राम अवतरित हुए हरन मही भारा, ये मही माने पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, यानी पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश करने के लिए ही उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है। इसलिए हे प्रिय रावण, तुम मेरा कहना मानो और सीता जी को राम के सेवकों के माध्यम से वापस लौटा दो। कि तासु विरोधन कीजिए नाथा, उसे तुम हे नाथ हे स्वामी तुम विरोध मत कीजिए। काल कर्म जिव जाके हाथा, कि ऐसे श्री राम जिसके काल और कर्म पर जो कुछ भाग्य में मिलना है वो सब कुछ उसके हाथ में है। इसलिए हे प्रिय रावण, हे दशानन, हे स्वामी, हे नाथ, तुम राम जैसे महाशक्तिशाली परमात्मा स्वरूप को सामना या मुकाबला करने की हिम्मत मत रखो। और अगले इस दोहे में वो सलाह देती है कि हे प्रिय रावण, तुम मेरा कहना मानो और तुम्हें क्या करना चाहिए वो सुनो। कि राम ही सौंप जानकी नाई कमल पदमाथ, सुत कहूँ राज संवर बन जाओ भजी रघुनाथ। कि हे स्वामी, हे रावण, हे दशानन, राम ही सौंप जानकी, राम के लिए तुम जानकी जी को सौंप दीजिए, और नाय कमल पदमाथ, और तुम जाके उनके चरणों में गिर जाइए, उनके माथा टेक दीजिए। पद माने पैरों में, माथा, नाई मन नवा दीजिए अर्थात झुका दीजिएगा, उनके कमल रूपी पैरों में जाकर के तुम अपना माथा टेक दो।
सुत कहूँ राज समर्पणी, और मैं तुमसे कहता हूँ सुत माने पुत्र के लिए तुम अपने राज को समर्पित कर दो। जाएं भजे रघुनाथ, और जा करके जंगल में जा करके तुम रघुनाथ माने श्री राम का भजन करो, उसमें ही तुम्हारे और तुम्हारे कुल का भला है, ऐसा मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही हैं। चलो आज के कालांश में यहाँ तक ही, यहाँ से आगे अपन अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।